लड़की की लाश को एम्बुलेंस में रखकर पुलिस उसे ले गई। पुलिस अभी राज के बारे में खोजबीन ही कर रही थी कि ये गुत्थी और भी उलझ गई। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह सोचने लगा, राज के घर वालों ने तो उसकी गुम होने की खबर दी थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकल रहा है। क्या राज को इस लड़की ने मारा होगा और फिर खुद को खत्म कर लिया? ऐसे कैसे हो सकता है? अगर खुद को ही मरना था तो राज को क्यों मारा? मुझे तो पूरा मामला गड़बड़ लग रहा है। पुलिस यादराम और उनके घर वालों को बुलाया और उस लड़की की लाश दिखाई और पूछा, क्या आप जानते हो इस लड़की को? यादराम, नहीं, हमने तो कभी देखा तक नहीं इस लड़की को। पुलिस, इस लड़की ने दम तोड़ने से पहले ये नोट लिखा है, इसमें अपने और राज के संबंध होने की खबर दी है और खुद को राज की बच्चे की मां बनाने वाली बता रही है, और फिर इसने खुद को और राज को खत्म कर दिया है। यादराम ने इतना सब सुनते ही सोना धोना शुरू कर दिया और कहने लगा, अगर ऐसा था तो कम से कम एक बार हमें तो बताना चाहिए था। हम कौन सा उनको घर से निकाल रहे थे? और जोर जोर से रोने लगा। अब ये बात लगभग हर जगह फैल चुकी थी कि राज और उसकी प्रेमिका दोनों निपट चुके हैं, तो लोगों में सनसनी फैल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये खबर फैली तो दीप को सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि अब तो मतलब ही नहीं बनता कि उस पर किसी का शक जाएगा। उसने खुश होकर गीत को कॉल लगाया और उसे बोला कि अपना काम हो गया है, अब हम पर कोई शक भी नहीं करेगा क्योंकि अपनी चल सफल हो गई है। गीत को भी अब चैन में चैन आया। दीप, आज तो प्रोग्राम बनाना चाहिए। गीत, आ जाओ। दीप जल्दी से एक दो बिया को बोतल खरीदी और निकाल पड़ा गीत के घर की। और उस समय गीत घर में अकेली थी क्योंकि अमन और सोनम कॉलेज जा चुकी थी। जब दीप गीत के घर पहुंचा तो गीत बाथरूम से नहा कर निकली थी। उसके बदन पर केवल तौलिया ही लपेटी हुई थी। उसके बाल खुले हुए सरसों के खेतों की तरह लहरा रहे थे। दीप ने दरवाजा खटखटाया। गीत समझ चुकी थी कि दीप ही होगा। उसने जाकर दरवाजा खोला तो दीप के हाथों के बिया की बोतल थी। गीत, ये सब क्यों? दीप बोतल एक तरफ रखकर गीत को बाहों में भाते हुए, डार्लिंग ये हमारे लिए। गीत, नहीं, मैं ये सब नहीं करती। दीप, आज हमारी दोस्ती की शुरुआत का पहला दिन है इसलिए ये करना पड़ेगा। और एक होठों पर चुंबन दिया। गीत, नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, बाकी कुछ भी कर लो। दीप ने खुश होते हुए गीत को अपने हाथों में उठा लिया और बेइंतहा चूमता हुआ उसे बिस्तर पर ले पहुंचा। दीप को गीत को निर्वस्त्र करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि गीत तो पहले से ही निर्वस्त्र थी। उसके तन पर केवल एक तौलिया ही लपेटी हुई थी। दीप ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई तो गीत ने उसे रोका और कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से अपना काम निपटाओ। दीप ने फिर बियर की बोतल उठाए और 2 गिलास मंगाए। दोनों ने फिर मिलकर बियर गटकाए। अब दोनों को नशा हो चुका था। गीत ने पूछा, अबे छूतिए, तूने राज को क्यों टपकाया? दीप, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था इसलिए। बातें ही करती रहोगी या फिर मेरा काम भी करोगी? गीत हंसने लगी और बोली, चल आज तेरा काम ही कर देती हूँ। उधर बंटी को कुछ सूझा तो वो उसी जगह पहुंचा जहां उस लड़की की लाश मिली थी। तो उसने वहां जाकर कुछ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि इस घर में तो कोई बरसों से नहीं रहता। हाँ, कभी कभी कुछ लफंगे दारूबाजी करने यहाँ आया करते हैं, साथ में लड़की भी लाते हैं। उन्होंने बताया कि ये जगह किसी पैसे वालों की है, वो यहाँ रहते नहीं है, तो ये ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। फिर उसने दीप का फोटो दिखा के पूछा, क्या कभी इसको अपने यहाँ देखा हो? तो उस आदमी ने बताया, हाँ, इसे तो कभी यहाँ देखा जा सकता है। अब बंटी की समझ में सब कुछ साफ होता चला गया। अब बंटी और भी जानकारी जुटाने में लग गया और साथ ही साथ पुलिस भी अपना काम कर रही थी। इधर दीप ने भी अपना काम निपटा लिया था। अब शाम को दीप अचानक से शेरा से मिला और बोला, तुमसे कुछ खास बात करनी है। शेरा बोला, बताओ क्या बात करनी है? दीप, मैंने सुना है तेरी मासूका और नौकरी दोनों छीन ली है किसी ने। शेरा, तुम्हें कैसे पता?
दीप मुझे सब पता है। शेरा अब क्या चाहते हो? दीप कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो जड़ ही काट देता। और दीप चला जाता है। अगले दिन सुबह गली के कोने वाले घर के चबूतरे पर भीड़ लगी हुई थी। पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। घर की कुछ औरतें गला फा फा के रो रही थी। कुछ लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि श्याम की किसी ने रात को हत्या कर दी है। किसने की है, इस सवाल का जवाब तो भगवान जाने। पुलिस अपना काम कर रही थी। पूछताछ का दौर चल रहा था। किसी ने बताया विल्लू के यहाँ सिलाई का काम करता था। पुलिस ने विल्लू को तलब किया तो जानकारी मिली कि कल काम पर नहीं आया था। न आने का कोई कारण तो नहीं बताया। पुलिस ने फिलहाल विल्लू को जाने दिया। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने फिर दर्ज करने को कहा।